ऑल राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के ऊपर कि आईपी एड्रेस क्या होता है, हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करता है और हर डिवाइस का आईपी एड्रेस क्यों होता है इंटरनेट में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर डाइव इनटू द वीडियो मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करूं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आप लोगों को 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपको आईपी एड्रेस के बारे में हर वो पॉइंट क्लियर हो जो आपके माइंड में है। हर क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं और मैं आपकी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो है पूरा आपका जो है माइंड सेट में यहाँ पर क्लियर करूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास एन आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, इज यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है हर डिवाइस का जो इंटरनेट से कनेक्टेड है या किसी लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, वो हमें उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इट इज़ अ 32-बिट नंबर दैट इज़ रिटन इन डॉट डेसिमल नोटेशन। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये 32-बिट नंबर होता है और डॉट डेसिमल नोटेशन पर कंसिस्ट होता है। कैसे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है 192.10.1.1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट यूज़ किया गया है। Each number on the IP address can range from 0 to 255। IP एड्रेस के अंदर भी जितने भी नंबर्स हैं वो 255 तक एक्सपेंड हो सकते हैं। ठीक है, ये 192 है या 10 मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, ये 10 फॉर एग्जांपल मैं आपको लोग के लिए ये बता दूं कि ये जो 10 है ये 255 तक जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 3, IP एड्रेस आर यूज्ड टू राउट डेटा पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट। आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या सेंड करते हैं अक्रॉस द इंटरनेट। कैसे, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 कंप्यूटर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को कुछ डेटा सेंड करना चाहता है। तो कैसे करेगा, सबसे पहले कंप्यूटर ए क्या करेगा, उस टारगेटेड कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो फाइंड करेगा। ठीक है, जब वो फाइंड कर लेगा तभी तो वो मैसेज सेंड कर पाएगा ना। जब उसको एड्रेस ही नहीं पता सो कैसे सेंड कर पाएगा। सो इसलिए हमें आईपी एड्रेस ये हेल्प करता है कि वो उस डिवाइस का एड्रेस क्या है, जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो किसको कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही वो कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है। सो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस आर यूज्ड टू राउट डेटा पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट। हम आईपी एड्रेस का यूज़ करके डेटा को राउट करता है, डेटा को सेंड करते हैं अक्रॉस द इंटरनेट। सो आई होप आपको पॉइंट नंबर 3 भी समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, आईपी एड्रेस अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टू बी आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि आईपी एड्रेस हमें डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट में या किसी नेटवर्क में। सो चलिए अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। एक है हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस एंड दूसरा है हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। So the first point is public IP addresses are used to identify devices on the internet। अगर हमें पूरे इंटरनेट में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना होता है सो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करना होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस हैं पूरे इंटरनेट में ये पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करती है। Point is they are assigned by the Internet Assigned Numbers Authority, short form is IANA। इस पॉइंट का मतलब ये है जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर टिपिकली डायनेमिक। इस पॉइंट को आप खूब समझिएगा। यहाँ पर जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ये डायनामिक होता है, टाइम टू टाइम इसको ये चेंज होता रहता है। ठीक है, विच मीन्स that they can change from time to time। फ्रॉम तो आई थिंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज होता रहता है। ठीक है, ये डायनामिक होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आप चाहे तो खुद का भी
जो आपके कंप्यूटर का आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप www.whatismyip.com पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। So the first point is private IP address are used to identify devices on the local network। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्राइवेट IP एड्रेस होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कैसे? आपका लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली आपका होम टाउन, इसके साथ साथ आपका जो कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आपका कोई शॉर्ट कंपनी है, उसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन है या जो नेटवर्क है उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो या जो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ करती है। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, दे आर नॉट असाइंड बाय द INA अथॉरिटी। ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी एंड दे आर नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि आप इस प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ करके इंटरनेट में जो है आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, लोकल एरिया में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, प्राइवेट आईपी एड्रेस आर टिपिकली स्टैटिक एंड डायनामिक। आप इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं एंड डायनामिक भी, ये होता है टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एंड इट इज़ यूज फॉर डिवाइस सच एज प्रिंटर, सर्वर्स, राउटर्स, ये यूज़ होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 192.168.1.1। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप ख़ुद का प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, वहाँ पर आपने टाइप करना है ipconfig इथरनेट एडाप्टर इथरनेट, इस ऑप्शन पर जाके IPv4 एड्रेस के सामने जो नंबर है वही आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और मैं अपने चैनल पर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट, नेटवर्किंग, इस तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।